दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार लोगों का उद्धार करते हुए गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना एक गांव में पहुँचे। वहाँ पर गुरु जी ने एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया। वहाँ के लोग गुरु जी को महात्मा समझकर उनके दर्शन करने के लिए आए और उन्होंने गुरु जी के चरणों में नमस्कार किया। वहाँ के लोगों ने बहुत दिनों तक गुरु जी के उपदेश को सुना और गुरु जी की बहुत सेवा की। जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन सारे गांव के लोगों ने जाने की तैयारी कर ली और अपने घर का सामान इकट्ठा करने लगे। गुरु नानक देव जी ने उनकी ये तैयारी देखकर पूछा, आप लोग अपना सारा सामान इकट्ठा करके कहाँ जा रहे हो? क्या आपको यहाँ कोई परेशानी है जो आप सब लोग यहाँ से जा रहे हो? गुरु नानक देव जी की बात सुनकर लोग हाथ जोड़कर अपनी परेशानी गुरु जी को बताने लगे। गांव के लोगों ने कहा, इस गांव में हर 6 महीने के बाद आग लग जाती है और पूरा गांव जल जाता है। इसी वजह से हम कहीं और चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद फिर वापस अपने घर को लौट आते हैं। ये हादसा हर 6 महीने बाद होता है, इसलिए इस मुसीबत से बचने के लिए हमें घर छोड़ना पड़ता है और किसी दूसरे गांव में जाकर रहना पड़ता है। गुरु जी, आप भी हमारे साथ चलो, हम जहां भी जाएंगे आपका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप यही रहकर वाहेगुरु का नाम जपो। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी और ना ही तुम्हारे घरों को आग लगेगी। गांव वालों ने जब गुरुजी के मुंह से ये सुना तो वो बहुत खुश हुए और गुरुजी के शिष्य बन गए। उन लोगों ने अपना सामान वापस रखा और गुरुजी की बात मानकर अपने घर में ही रहने लगे। एक दिन गांव के लोग गुरुजी का कीर्तन सुन रहे थे, तभी वहां पर उन्हें एक भयानक दानव आता हुआ नजर आया। दानव बहुत ही लंबा चौड़ा और विशाल था, उसके भयानक सींग थे। जब उस दानव ने गांव के लोगों को बैठे देखा तो गुस्से में आ गया और अपने मुंह से आग निकालने लगा और कहने लगा, लगता है अब तुमको मेरा डर नहीं रहा, इसलिए अब मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दानव देखने में बहुत भयानक लग रहा था। उसके हाथ में जलती हुई आग थी, जिसको देखकर गांव वाले बहुत डर गए। उन्होंने सोचा, अब ये दानव हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब गुरु नानक देव जी की नजर कांपते हुए लोगों पर पड़ी तो उन्होंने देखा लोगों के पीछे एक भयानक दानव खड़ा है। गुरु नानक देव जी की नजर जैसे ही उस दानव पर पड़ी तो दानव गुरुजी के नूरानी स्वरूप को देखकर भयभीत हो गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गुरुजी ने उसको इस हालत में देखा तो उस पर दया आ गई। गुरुजी उसके पास गए और अपने चरणों से उसके शरीर को हिलाया तो दानव की बेहोशी दूर हो गई और वो उठकर खड़ा हो गया। गुरु नानक देव जी के चेहरे का तेज देखकर दानव गुरु जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरु जी, मेरे गुनाह बख्श दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तो इन लोगों को डरा कर रखने के लिए इनके घर जला देता था, लेकिन अब आप आ गए हैं तो इन लोगों की किस्मत जाग गई है। मुझे भी अपना सेवक बना लो और जो भी आप हुक्म करोगे वो मैं करूँगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, इस गांव में एक धर्मशाला बनाओ और उसमें लोगों के साथ मिलकर कीर्तन किया करो। जब भी कोई दुख हो या परेशानी आए तो सतनाम का सिमरन किया करो, जिससे आप सभी लोगों के पाप खत्म हो। तुम यहीं रहकर सभी की सेवा करो। सेवा करने से जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। सतनाम का सिमरन करने से अंतिम समय आसानी से मुक्ति मिल जाती है। गुरुजी के हुक्म के अनुसार दानव ने एक धर्मशाला बनवा दी और सभी की सेवा करने लग गया। गुरुजी सभी को सही रास्ता दिखाकर अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े।